सो हाय गाइस, वेलकम बैक एक और नए ब्लॉग में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है भाई। वापस ये कुछ नया लुक लग रहा है ना। और सारे कैसे हो? बढ़िया भाई। तू कैसा है? बढ़िया। अपना भी लॉन्ग टाइम तो अच्छा है, बढ़िया है। तो इंग्लिश कैसी लगी है? एक नंबर। भाई बने रहो हमारे साथ, हमारे और क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया ही हो गए क्योंकि हमारे ब्लॉग देखते हैं। मोस्टली हमारे ब्लॉग जो देखता है वो बढ़िया ही होता है। वाह वाह। नाइट टू एवर न्यू डे एवर। मैं बड़े दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब अहमदाबाद में वापस आ गए। लास्ट टाइम जो ब्लॉग था वो तो एमपी का था, मध्य प्रदेश में। उसके बाद दो शायद तीसरा का चौथा दिन हुआ, मैं सैटरडे आया गया था वापस। और मैं ऐसे दिमाग में एक बात आ रही थी। तूने अर्निंग कब चालू करी थी जॉब से? उसके कितने साल बाद तूने बाइक ली? अब वो पता नहीं है, पर बाइक 6 महीने बाद ले ली थी है जॉब ना। स्टार्ट कर। मैंने अर्निंग मेरे हिसाब से मैंने मतलब मुझे याद है तब तक मैंने 2017 से चालू करी थी, जब मैं कुछ 15 साल का था। और अभी मैं 22 का हूँ। और मुझे अभी बाइक लिए सिर्फ 1.5 साल हुआ है। मतलब सोच लो, मैं इतने साल से मतलब कोशिश ही कर रहा था कि बाइक लूँ बाइक लूँ, बाइक नहीं ले पा रहा था। कोई ना कोई रीजन से कैंसिल होती जा रही थी, वो हो रही थी। उसका एक ही रीजन था भाई, कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। मतलब जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट। राइट। ये चीज पे हमेशा ध्यान रखो। मतलब आप कितना भी दौड़ भाग कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी हो जाए, कभी मतलब ऐसा मतलब हार मान के छोड़ने वाली बात मत करो। और इतना ध्यान रखो कि भाई मिलेगा, सब्र रखो और जरूर मिलेगा। हाँ मतलब वो बोलते ना कि हर चीज में टाइम लगता है। वो वैसे ही मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरा भी मतलब जब यूट्यूब पे एकदम डाउन हो जाता है, फिर मैं, मैं ना डाउन होता हूँ तो होने ही देता हूँ, और जीरो पर आ जाता हूँ, जीरो में से वापस ऊपर लाता हूँ। मुझे ये तरीका मुझे ये पसंद है। बाकी सबका अलग अलग तरीका होगा। बाकी मेरा मैं इस तरह से हूँ कि जीरो से खड़े होने वाला लड़का हो, फिर वो चाहे कुछ भी कोई भी कंडीशन हो। इसलिए मैंने आज मतलब ऐसे एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें आया था कि मतलब हार मत मानो, और किसी चीज को कर रहे हो तो उसको छोड़ो मत। बस तुम बने बनाए रखो, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे टाइम पे मिल ही जाएगी हर एक चीज। तुमको वो दे ही देगा। अगर उससे तुमको कुछ काम के लिए सिलेक्ट करा हो ना, तो वो कभी मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो तुमको गलत सिलेक्ट करवाएगा कि ये मत करो। जैसे मैंने मतलब मैं स्टार्टिंग में मतलब जॉब भी करी, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना बिजनेस भी सेटल करा, फिर वापस उसको छोड़ के वो बंद करा सब कुछ, फिर वापस जॉब पे आ गया, फिर वापस यूट्यूब चालू करा। तो मतलब ये सब भगवान की मर्जी है कि भाई किस तरह से कैसे कर रहा है, वो सब ऊपर वाले की है। एक मतलब लॉजिकली एक चीज मैंने देखी। एक मूवी देख रहा था कल कल या परसों। तो उसमें क्या मतलब एक लड़का है ना, एक लड़की के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है, और अभी मतलब मेरे पास एक दो रील है कि मैं तुझे भेजूंगा। मतलब हद से ज्यादा इतनी एफर्ट कर रहा है मतलब कि ये समझ लो वो लड़की लड़के को बेस्ट फ्रेंड मान रही है, लेकिन लड़का उस तरह से उसको मतलब पसंद करने लग गया। ठीक है, लड़का फुल एफर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कुछ एक दो साल हुआ मतलब मूवी के अंदर, एक दिन का मतलब 1 साल हो गया ऐसा कुछ। तो एक दो साल हुए, फिर लड़के ने लड़की को प्रपोज करा। तो लड़की ने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई और पसंद है, या जो भी मतलब वो रीजन था, उसने मतलब मना कर दिया क्लियर। तो मैं वो सोच रहा हूँ उस लड़के पे बीती कैसी होगी, कितना हर्ट हुआ होगा। एक बेसिक लॉजिकली मतलब छोटी छोटी बातों पे भी जो बोलता है कि लड़कों को हट नहीं होता, वो भाई ऐसी मतलब कभी कभी ऐसी मूवी भी बन जाती है कि बहुत ज्यादा हट होता है। तो मतलब फिर उस लड़के ने क्या करा, मतलब मैंने मतलब इतना तो ये आधा सीन हुआ, ये इतना आधा ही था। उसके बाद मतलब उस लड़के ने क्या करा कि भाई मतलब लड़की को इग्नोर करना चालू कर दिया। अब जितना लड़की सामने से वो मतलब
मतलब जितना लड़का एफर्ट कर रहा था, अब लड़की एफर्ट कर रही है तो भी मतलब मतलब दो वो कर रहा है कि नहीं करना नहीं करना। फिर उसके बाद लास्ट मूवी के एंड में ऐसा हो रहा है कि भाई लड़के ने हाँ बोल दी। अब बता सकते हैं ऐसा क्यों? आगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं नहीं भाई, लड़के होते कोमल, मतलब दिल उनका बहुत साफ होता है। वो किसी भी चीज के लिए लड़कियों को मना नहीं करते। देखा है तूने कभी आज तक? देखा है। मतलब मोस्टली ऐसा होगा, अगर लड़के लड़के को मना कर सकती है, कभी लड़का लड़की को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। ये भाई मतलब फेक चीज है। अब जो मतलब जो समझे वो समझे। भाई मैं तो ऐसी मूवी देखी थी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी घटना वटना हुई नहीं है। मतलब मूवी देखी तो दिमाग में आया, कितना हर्ट हुआ होगा उस टाइम पे लड़के को। बस ऐसे दिमाग में आया तो आपको शेयर करा। बस मेरे भी सोच रहा हूँ कि साला अपना भी तो ऐसा केस हो जाए कि मतलब हर्ट होना, फिर उसको लड़की सामने से एफर्ट करे, फिर आए, फिर कभी कभी ना आईने में जाके अपनी शक्ल देख लेता। मतलब ऐसे कॉमन सी चीज है, मतलब दिमाग में आ गया इसलिए बोल दिया। बाकी भगवान मतलब जो अगर तुम मतलब लड़कियों को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम किसी लड़के से बात कर रही हो ना, तो भाई इतनी इतनी मतलब उस पर मेहरबानी कर देना कि सीधा उसको मुंह पे मना मत कर देना किसी चीज के लिए। के कारण है ना, बाल भी सीधे नहीं हो रहे देखो। हर एक छोटी छोटी चीजों में लड़कों को बहुत बुरा लगता है भाई। मतलब इतना ध्यान रखा करो। लड़कियों का क्या है, मतलब आज बोली कल भूल जाएगी, ऐसा सीन होता है। और मैंने तो बहुत बार देखा है यार, मतलब लड़कियां आज रात को क्या बोलती है, कल सुबह क्या बोलती है। ऐसा बहुत सारे दोस्त है यार जिनका ब्रेकअप हुआ है, जैसे कि इसके नाम नहीं ले रहा, आप समझ जा रहा है बस। नहीं भाई नहीं। कभी ये देखा है किसी लड़की का मतलब लवर उसकी साथ में जाके खाना खा के आया हो, जिस सब बंधन हो गए थे। मतलब वो भी बहुत बड़ी हर्ट होने वाली चीज है क्या आप अपनी मतलब वन साइड लव को भी वन साइड बोल सकते हो, टू साइड भी बोल सकते हो। उसको किसी के हाथों में देखो तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए ना भाई, जिसके भी साथ रहो अच्छे से रहो, ठीक है। अगर प्यार कर रहे हो तो फुल 100% दो उसको, लॉयलिटी रखो, प्रायोरिटी रखो। प्रायोरिटी का मतलब पता चलता है तुझे क्या? सभी इंसान मतलब सभी फ्रेंड्स और में सभी जो भी मतलब हाँ, प्रायोरिटी रहती है, मतलब वो पहले, बाकी सब बाद में इस तरह। एक एग्जांपल दो अच्छे से। देख मुझे अगर आज कोई भी कॉमन से छोटी सी भी बात होगी ना, मैं सबसे पहले तुझे कॉल करूँगा। क्यों? ये प्रायोरिटी होती है। तुम्हारे पास मोबाइल में 500 नंबर हो गए, 500 में से एक नंबर सिलेक्ट करना, मतलब सिलेक्ट भी मत करो, वो सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि भाई इसको ही कॉल करना है। ये इसके प्रायोरिटी बोलते हैं। क्या वो प्रायोरिटी रखने के लिए दिमाग में होना, मतलब सोचना ना पड़े, एक ही हो बस। लॉयलिटी का मतलब मुझे इतना पता चलता है कि भाई अगर मैं किसी बंदी से बात कर रहा हूँ ना, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं उसके अलावा किसी के और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। ये मतलब बात तक नहीं करूंगा, ये मेरी लॉयलिटी हुई। अब लोग अलग अलग तरह से लॉयलिटी बताएंगे, बाकी मेरी तो यही है। भैया तेरी आँख ना खुले। भाई मतलब कितने सारी सोचने की बातें हैं, तो देखो। मुझे तो प्रायोरिटी और लॉयलिटी, ये दोनों का मतलब यही समझ आता है कि भाई मतलब लॉयलिटी में सीधी सिंपल सी बात है, एक के साथ हो तो दूसरे का मतलब जुबान पे नाम भी नहीं आना चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब अगर तुम एक के साथ हो तो उसका ही नाम होना चाहिए, और जिस तरह से देखना चाहो उस तरह से। भाई बहुत दिन हुए, वापस कहीं घूमने घूमने जाना पड़ेगा। बस एक घर बनाने की इच्छा है, अब ऊपर वाला करे बहुत जल्द पूरी हो जाए। मैंने कहीं सुना था कि भाई तुम्हें ना, तुम्हारी इच्छा है जो भी है वो मतलब रोज एक बार बोला करो, रोज एक बार मतलब कुछ करा करो।
तो मतलब उससे क्या होता है कि कभी भगवान भी अगर मूड में बैठा हो तो सुन लेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। क्या बोलता है, सही है? बात तो सही। और जब भी देगा तब 100% और पूरा देगा, तब याद रखना। ओके फिर चलो, थोड़ा मतलब ऐसे नॉर्मल से कभी कभी ब्लॉग है ना, हर बार मतलब इंजॉयमेंट वाला नहीं होगा। ऐसा थोड़ा बहुत मतलब बातें एक दूसरे को शेयर करेंगे। जो भी मेरी प्यारी जनता देखना चाहती है वो हमें नीचे कमेंट में सजेस्ट कर दे कि हम नेक्स्ट ब्लॉग ये देखना चाहते हैं। और इस बार कसम से वो ब्लॉग लेके आएंगे हम। किसकी कसम? किसी के भी पर कसम हाँ, है। इस बार कंफर्म हम लोग वो वाला ब्लॉग लेके आएंगे। जो आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट में कर दो क्या हमें ये ब्लॉग चाहिए, तो हम वही ब्लॉग लाके फिर भले वो ब्लॉग के लिए मुझे 7-8 दिन और लगाने पड़े, लेकिन हम करेंगे मेहनत। ये साथ में तो 100% मेहनत तो होगी ही होगी। चलो फिर, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही देना आराम से। ठीक है, कोई मतलब जल्दी है नहीं अपने को, आराम से करना। ठीक है, और ब्लॉग पूरा देखना आराम से, इसलिए बोल रहा हूँ ब्लॉग पूरा देखो फिर लाइक करना। और जिसको ये लागू पड़ा ना, लड़की हो लड़का हो, मैं मतलब मैं लड़का हूँ इसलिए मैंने लड़की के बारे में बोला। अगर आप लड़की हो तो आप लड़के के बारे में सेम चीज़ बोल सकते हो, इसका कोई मना नहीं है। चलो बाय बाय। तुझे कुछ बोलना है इसके बारे में? बाय बाय बाय। बाय।